कर्म जयी जिन देवा, नाभि प्रपोत्र सुवृषभादि नंदन, चक्री भरत सुभ्राता, त्रिभुवन नायक शुद्धात्म ज्ञायक, सुख कर भविजन ईशा, जय जय चरण कमल नित वंदित, जयवंत गोमटेशा, जयवंत गोमटेशा, जयवंत गोमटेशा, जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम वीतरागी, जय जय दर्शन ज्ञान तपोनिधि, जय जय सर्वस्व त्यागी, जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुरगण देवा, करते सुरगण सेवा, जय जय चरण कमल नित वंदित, जयवंत गुरुदेवा, जयवंत गुरुदेवा, जयवंत गुरुदेवा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। में सबसे श्रेष्ठ पर्वत सुमेरु सुदर्शन मेरु पर्वत है, और वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष अगर कोई है तो वह है कल्प वृक्ष। अगर धातुओं में कोई सर्वश्रेष्ठ धातु है तो वह है स्वर्ण धातु। पेय पदार्थों में अगर कोई श्रेष्ठ पदार्थ है तो वह है अमृत। धेनुओं में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है कामधेनु। रत्नों में यदि कोई श्रेष्ठ रत्न है तो वह है चिंतामणि रत्न, बाहरी भौतिकी दृष्टि से। ज्ञान में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज और परफेक्ट नॉलेज, सर्वश्रेष्ठ है। अगर मनुष्यों में पूछे सर्वश्रेष्ठ तो चक्रवर्ती नरेंद्र जिसे कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और देवों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह है इंद्र। उसी तरह से कोई पूछे कि पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है तो पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व है क्षमा वाणी महापर्व। अगर यह पर्व सारी धरती पर आ जाए, जन जन में आ जाए, हर प्राणी में आ जाए तो फिर कोई किसी का दुश्मन ही नहीं रहेगा। मन में मनी हो और हृदय में दुश्मनी हो, इंसान को चैन नहीं मिलता है, ये बात तो तय है। तो आज हमें ये समझना है कि भीतर के शत्रुओं को हम कैसे निकाल करके फेंके। हमने स्वयं शत्रुओं को पाल करके रखा है, और मजे की बात यह है कि इन शत्रुओं को अपना मीत माना है। अगर शत्रु को शत्रु मान लेते तो कभी न कभी निकाल ही देते, पर हमने उन शत्रुओं को मीत माना है। आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज कहते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञानो स्वभावम लभते। रूपी सूरज को मोह के बादलों से ढक दिया है, मतलब अपने ही घर में घोर अंधकार कर दिया है। बाहर की लाइट गुल हो जाए तो हम विद्युत विभाग के वहां फोन करवाते, भाई क्या हो गया, सो गए क्या सब लोग? हाँ, कितनी देर हो गई, लाइट नहीं आ रही है, अंधेरे में बैठे हुए हैं। और भीतर के गुप्त अंधकार में, मिथ्या तपस में अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया, अंतर का आत्मा नजर ही नहीं आता। अनंत गुणों का पुंज, परम शक्तिशाली परम ज्योतिर्पुंज चैतन्य आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, अंधेरा है तो अंधेरा, बाहर की रोशनी में जी रहा है, बाहर के जगत में जीने की आदत पड़ गई है, अंतर जगत में जाने का भाव तक पैदा नहीं होता। अरे चेतन, क्या हो गया तुझे? भीतर में कब झांकेगा? अपने गिरेबान में कब झांकेगा? चलिए भीतर
भीतर में जाना चाहते हैं ना, भीतर का ही आनंद है, जो भीतर में सुख है। जिन संत महानुभावों ने, जिन ऋषि मनुष्यों ने अपने नयन को मूंद दिया, चर्मक चक्षुओं को बंद कर दिया और भीतर के ज्ञान चक्षु जो खुले हुए थे उन ज्ञान चक्षुओं से देखा, और देखा तो ऐसा देखा कि बाहर के चक्षु खुले ही नहीं और भीतर का ऐसा केवल ज्ञान चक्षु खुल गया कि तीन लोग आलोक चराचर झलकने लगे। मतलब ये है कि बाहर के चक्षुओं से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देता है जो मिटने वाला है, पर अंतर के ज्ञान चक्षुओं से वो दिखाई देता है जो अमिट है, अजर है, अमर है, ध्रुव है, वो दिखाई देता है। उसको देखने की तमन्ना कितने भव्य जीवों के पास में, हम तो सब देखना चाहते हैं। अभी अभी कह रहे हैं सिर्फ ऊपरी मन से, लेकिन भीतर में देखो तो माता जी कुछ और साल की उम्र मिल जाती तो दुनिया को देखते, थोड़ा और देखते। कोई कम देखा है क्या रे चेतनात्मन? अनंतों बार देखा है, हर गति में अधोलोक देखा, मध्य लोक देखा, ऊर्ध्व लोक देखा, एकेंद्री बन करके सिद्धालय तक की यात्रा करके आया, कुछ भी अछूता नहीं रहा। चर्म चक्षु खुलते हैं तो सारा जहान दिखता है, पर ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंदर का भगवान दिखता है। जब अंदर का ही भगवान देख लिया तो अब क्या देखना, क्योंकि भगवान जब दिख गया तो भगवान में तो सब कुछ दिख रहा है, भगवान आत्मा में सब कुछ दिख रहा है। धन्य है वे संत जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा, जिन्होंने दुनिया को देखने वाले को देखा है। कौन है देखनहारा? ये दृश्य नहीं देखना मुझे, दृश्य को देखने वाला जो दृष्टा है उसको देखा है। बहुत पुरानी घटना है गुजरात की, सच्ची घटना है। और गुजरात में तो नाम ऐसे ही रखे जाते, डाया भाई, दलबत भाई, है ना, ऐसे ही नाम रखे जाते। दो खास मित्र थे, पक्के मित्र बिल्कुल, लेकिन मित्रता कब थोड़ी सी बात में शत्रुता में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर इधर से उधर कोई विघ्न संतोषी जीव आ जाए और फिर वह कुछ न कुछ बात कान में चुगल दे, फिर तो कहना ही क्या। बिल्कुल अंधा विश्वास करके उसके प्रति, और मित्र सालों पुराना मित्र था, उसके प्रति भी मित्रता तोड़ देता है। ऐसा ही हो गया, किसी ने कुछ कहा, थोड़ी सी बात हो गई और वर्षों की मित्रता उनकी टूट गई। ऐसे ही तो होता है, छोटी छोटी बातें होती है। कई बार देखते हैं, खेलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े लोग खेल रहे हैं, खेल खेल में ही कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाता है कि कई दिनों तक, फिर दिनों से और वर्षों तक, जैसे अचार होता है ना, बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसके तो, लेकिन जब मुरब्बा बन जाता है तो छोटे छोटे टुकड़े, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या आम है कि नहीं है, मसाले में बिल्कुल एक मिक्स सा हो जाता है। ऐसा ही होता, अगर किसी के प्रति क्रोध हुआ है तो उसको हटा दो, अगर नहीं हटाया तो यही अचार जैसा क्रोध कुछ दिनों के बाद में मुरब्बे जैसा वेर बन जाएगा। इसीलिए कुछ हो या ना हो, मन मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। थोड़ा सा दुश्मन को भी देख करके, अगर दुश्मनी तोड़ना है तो प्लीज इतना करिए कि उसको देख करके एक बार दिल से मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने में क्या लगता है? हाँ, मैं छोटा हो जाऊंगा, कैसे मुस्कुरा दूं? भाई ये दो होंठ अलग अलग दिए ही इसीलिए है नामकर्म ने कि तू मुस्कुरा सके, उसको बंद करके नहीं दिया तू मुस्कुरा सके, तेरे दांतों को दिखा सके कि मैं प्रसन्न हूं तुमसे। लेकिन ये भी नहीं बनता है, जो अपने दुश्मनों को देख करके कभी मुस्कुराता नहीं है उसको पशु की योनियों में जाना पड़ता है। आपने कभी देखा कुत्ते को मुस्कुराते हुए? बोलो ना, नहीं ना। गधे को कभी मुस्कुराते हुए देखा? अरे वाह, आज तो गधा क्या मुस्कुरा था मुझे देख करके। कभी कहा क्या किसी ने? नहीं, क्योंकि मुस्काएगा कैसे? पहले कभी अपनों को देख करके, साधर्मी को देख करके मुस्काया ही नहीं। चल बन जा गधे, अब तुझे मुस्काना कभी नहीं पड़ेगा, मुस्का ही नहीं पाएगा। इसीलिए प्लीज थोड़ा सा मुस्कान, थोड़ी सी हल्की सी ही मुस्कान देते जाइए ताकि दुश्मनी तुम्हारी दूर होती चली जाएगी। जीवन जीने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है।
हम दुनिया के सामने आदर्श बनना चाहते हैं, कुछ भी गलत गलत कार्य करके, लेकिन ऊपर से मीठी मीठी बात करके लोगों को फुसलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारा मन हमारी सच्चाई को नहीं जानता? जानता है ना, वो तो टोकेगा ही। जब हम अपने ही नहीं हो पाते हैं तो औरों के कैसे हो पाएंगे? और दुनिया को कुछ नहीं पड़ी है। मत बोलो झूठ, मत करो छल और कपट। कपट के पट तो एक न एक दिन खुल ही जाते हैं। इसीलिए अपने अंतरंग में जो सच्चाई है उसके साथ में जीने का प्रयास कीजिएगा। आपके भीतर में इतना संबल मिलेगा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन आपका सत्य का संबल इतना मजबूत होगा जैसे कि हरिश्चंद्र तारामती का नाम आपने सुना होगा। वर्तमान में आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज हम सभी से कहते हैं, चाहे कोई तुम्हारा कितना ही विरोध करे, पूर्वकृत कर्म के कारण से करने दो, लेकिन तुम उसके बारे में कभी भी गलत मत कहो, उसके दोषों को मत देखो। तुम्हारे दोष समाप्त होते चले जा रहे हैं। सोचिए ना, हमारे प्रति जो अच्छा करता है उसके प्रति तो हम अच्छा कर ही देते हैं, और ये तो दुनिया की रीत है। किसी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हम भी उसके लिए कर लेते हैं। अच्छा करने वालों के प्रति तो अच्छा कई लोग करते ही करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे प्रति बुरा करे उसके प्रति भी तुम्हारे भीतर में प्रार्थना के स्वर फूटे और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु क्या कहूँ आपसे, ये मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मेरे बारे में गलत गलत सोच रहा है, बेचारा मानसिक रोग से पीड़ित है और इसके रोग की दवा 3 लोक में कहीं पर भी नहीं है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि बस इसकी कोई ऐसी औषध आप ही अदृश्य रूप से उसे दे दे, और मेरा जो भीतर से तो मित्र ही है वो मुझे नहीं मानता है, लेकिन प्रभु इसकी ये मानसिक जो वेदनाएं हैं वो समाप्त हो जाए। वो बेचारा कितना असुरक्षित है, स्वयं असुरक्षित है, और मेरे लिए भगवान की याद के बजाय मेरी याद करता रहता है। भगवान की याद नहीं करता, मेरी याद करता है। हे भगवान, मैं उसे अच्छी दुआ तो दे ही सकता हूँ ना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं उसे दुआ तो दे ही सकता हूँ। हे भगवान, मुझ में उसके प्रति शत्रुता का भाव कभी न रहे, उसकी भगवत्ता को देख सको, उसके भीतर में जो भगवत्ता है उसको देखो। क्योंकि आत्मा और कषाय 2 चीजें हैं ना, वो आत्मा तो बिल्कुल बुरी है ही नहीं, लेकिन उसकी जो कषाय है वो बुरी है। कषाय मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो आत्मा है वो तो मेरा मित्र है ना। कषाय मेरी मित्र नहीं है, लेकिन वो आत्मा तो मेरे ही जैसा है। हे भगवान, उन्हें माफ कर दो। मैं हमेशा यही भावना करता हूँ, थोड़ी देर के बाद में ही सही ये ज्ञान जागृत हो जाए, भेद ज्ञान आ जाए, और ऐसी अंतरंग से, अंतरंग प्रेरणा से ये भाव उत्पन्न हो जाए और उसके प्रति क्षमा करने का भाव आ जाए। बस समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में उन्नति का सोपान मिल गया है, तो विकास की सीढ़ियों पर चढ़ना तुमने शुरू कर दिया है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान के अनुसार कार्य करता है, और जो अज्ञानी होता है वह अज्ञान के अनुसार ही कार्य करता है। जो ज्ञानी होता है वो अनंत क्षमा के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। बस हमें तो जीवन में एक ही लक्ष्य धारण करना है। बताइए ना, जब मृत्यु का समय होगा और उस वक्त आपके मन में भाव आएंगे ना कि मैं सबसे क्षमा कर दूं, सबको क्षमा कर दूं, भाव आएंगे ना आपको, तो क्यों ना अभी से ही करके जाए। पल भर का कोई भरोसा नहीं है, कब जवानी में ही मौत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला क्षण किस रूप में आता है, हम क्षमा का भाव सोच ही रहे थे, कर भी नहीं पाए और मृत्यु आ गई। कहीं ऐसा न हो कि हम उसको व्यक्त भी न कर पाए और हमारा जीवन चला जाए। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हमें शेयर करना है अपने आप से कि हम निरंतर अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर बनते चले जाएं। ये कोशिश कोई और नहीं करेगा, हमें खुद ब खुद ही करना है। सुना था मैंने, एक साधु, एक भिक्षुक अपने कई शिष्यों के साथ में नाव से यात्रा कर रहे थे, और उधर से कई युवक भी अपने पूरे समूह के साथ में उस नाव में बैठे। वो भिक्षुक तो बिल्कुल शांत था, अपने चिंतन में मग्न था, लेकिन युवाओं से रहा नहीं गया। युवा तो युवा ही थे, मन चले, उन्हें कुछ धर्म का ज्ञान था ही नहीं। समय पास करना है, टाइम पास करना है, तो उन्होंने साधु को गालियां देना,
भिक्षुक को गालियां देना शुरू कर दी। और दुनिया में, इस मुल्क में गाली देने वालों की कोई कमी नहीं है। जिनका दिमाग खाली रहता है वह इधर से उधर कौन क्या कर रहा है, किसकी लड़की कुंवारी है, किसके घर में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसकी दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है, वो फकीर है कि अमीर है, ये सारी बातें सोचते रहते हैं। करना धरना कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्या तुम किसी और के लिए कुछ कर सकते हो? बोलो ना। नहीं। औरों की बात छोड़िए जी, तुम अपने परिवार में भी किसी का कुछ कर सकते हो? नहीं। क्या आपके गर्भ में पल रही संतान के लिए भी आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। डॉक्टर को दिखाया, माँ चाहती थी कि बहुत सुंदर संतान हो, बढ़िया हो, अच्छी हो, रूपवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन डॉक्टर ने घोषित कर दिया विकलांग है बच्चा, विकलांग है। क्या करिएगा? तुम अपने गर्भ की संतान को कुछ नहीं कर सकते। चलिए छोड़िए, वो भी अलग जीव द्रव्य है ना। आपके साथ में 24 घंटा रहने वाला ये शरीर, इसके लिए कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। झुर्रियां पड़ रही है, कुछ नहीं कर सकते। और 30 साल में ही बाल सफेद हो, सिर्फ अपने भावों पर जोर चल सकता है और किसी पर तुम्हारा जोर नहीं चल सकता। एक कमजोर है वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि मेरा पर द्रव्य के ऊपर जोर चलता है। ये सब भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा और सत्य का भान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, ये अटल विश्वास ही तुम्हारे जीवन में धर्म का सूरज उगा देगा। अन्यथा मोह से ज्ञान ढका हुआ है और ढकते जा रहे हैं और भ्रम में, और ऐसे ही लोगों की कुसंगत में बैठे हुए हैं और वही चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे कि युवा गालियां दिए जा रहे थे। इतने में ही उस भिक्षुक की समता को देख करके एक देवता वहां पर उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाशय आपकी समता, आपके भीतर में जो सहिष्णुता है वो देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूँ, कहिए क्या करें? सारे शिष्य खड़े हो गए और कहने लगे, हमको तो सबको तैरना आता है, इन युवाओं को कहाँ तैरना आता है? नाव पलट दो, आप तो सब मर जाएंगे, पता चलेगा इतनी गालियां दी है हमारे गुरु के लिए, नाव पलट दो। तत्काल जो गुरु थे वो खड़े हो गए, उन्होंने अपना चिंतन की धारा तोड़ दी और कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, नाव क्यों पलटते? मेरा तो यही कहना है कि इनकी बुद्धि पलट दीजिए। नाव पलटने से कुछ नहीं होगा, उनको सीख नहीं मिलेगी, इनकी बुद्धि पलट दो, बस इतना ही करना है। और इसी का नाम है क्षमापना, क्षमावाणी। वस्तुओं को छोड़ते जाओ, व्यक्तियों को जोड़ते जाओ और विचारों को सुधारते जाओ, इसी का नाम है क्षमावाणी। सीधी सी बात है। और जिसने ये जान लिया कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, वस्तु नहीं कण कण स्वतंत्र है कि नहीं? बताओ ना। इतने सारे भव्य आत्माएं बैठी हैं, ये सबके सब स्वतंत्र है कि नहीं? आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप जिस शरीर में बैठे वो शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, बोलिए। बिल्कुल स्वतंत्र है, यहाँ का कण कण स्वतंत्र है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं सबका विकास हो। जैसे अभी मोदी जी कह रहे थे ना, हाँ, अच्छी भावना भा रहे थे, जैसे कि देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वैसे आज ये भी भावना कर रहे थे कि हाँ बोलो, सब लोग बोलो, ऐसा बहुत अच्छी बात है। बोलने से भी साहस आता है, भावनाएं जागृत होती हैं। तो आज सभी लोग जैसे भावना भा रहे थे, इस नरेंद्र मोदी के राज्य में मोदी जी भी बोल रहे थे, पर हमारे जिनेंद्र स्वामी बोल रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनोगे? हमारे जिनेंद्र स्वामी ने कहा है कि कण कण स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता का पैगाम लेकर के हमारे आचार्य भगवंत पधारे हैं। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज, पूर्व में कुंद कुंद महाराज, आदि आदि। उनका कहना है कि क्रोध का उदय आएगा, क्रोध की प्रकृति का उदय आया, ऐसे निमित्त मिले और क्रोध का उदय आया। अब देखिएगा, जो क्रोध प्रकृति है वो तो अचेतन है, और मैं क्रोध करने वाला कौन हूँ? चेतनात्मा। तो अचेतन की हिम्मत ज्यादा है कि चेतन की? मैं जो कहूंगी वही तो ये पहुंचाएगा ना आपकी तरफ, कि ये जो कहेगा वो मैं कहूंगी, ऐसा है क्या? नहीं,
मुझ में शक्ति है, करने वाला, सोचने वाला, संवेदन करने वाला, ज्ञान वाला तो जीव है, चेतन है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि ते, यतन ते बिछुड़े, ज्यों पे अरु पानी। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, ये अनादि से मिले हुए हैं, तो अपनी पहचान कर ले। हजारों की फोटो खींची जा रही है भैया, सबकी फोटो खींचो, लेकिन जब भी ये देखेंगे कि गोमटगिरी में मैं कहाँ बैठा हुआ था, अपनी अपनी पोज ही देखेंगे ना आप लोग, कि औरों को देखोगे नहीं। औरों को क्या देखना, दुश्मन है, देखो कैसा बोल रहा है, कैसा बैठा हुआ है, मेरे प्रति गलत ही सोच रहा होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं से अपने ही विषय के बारे में सोचेंगे। क्यों ना हम अपने बारे में सोचे, तू चेतन है, बस तेरा पावर ज्यादा है। और उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वा सूत्र में, बंधे थिको पारिणामिको च, जिसके अंदर ज्यादा शक्ति अंश होते हैं वो कम शक्ति वाले को अपनी तरफ परिणमन करवा लेता है। तू चेतन है, शक्तिशाली है, ज्ञान पुंज है, वीर्य और सुख का धनी है, तो फिर ये पुद्गल की ओर से तू इतना आकर्षित हो रहा है कि क्रोध का उदय आया और तू क्रोधी हो गया। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, कर्म के उदय में तुझे उद्वेग आ गया तो तेरे उपादान का महत्व ही क्या है, क्या महत्व है तेरा उपादान का। इसीलिए हर वक्त हमें अपने आप को संभाल करके रखना। फिर भी कई बार पूर्व संस्कार वशात निमित्त से प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय के अंतराल में ही उसको अपने आप को ज्ञानी ठीक कर देता है कि मुझे इस बहाव में बहना नहीं है। कर्म का तो काम है वो करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कर्म के पास भी बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है कर्म के पास में। कोरोना, भूकंप, बाढ़, बारिश, तूफान, पता नहीं ज्वालामुखी आदि आदि बहुत सारी स्कीम है कर्म के पास में। लेकिन इंसान के पास में एक ही स्कीम है, पर वो बहुत जोरदार है, बलजोर है। वहां जिस बलजोर स्कीम के आगे सारी कर्म की स्कीम कमजोर पड़ जाती है। वो कौन सी स्कीम है इंसान के पास में? वह है अच्छे कर्म, अच्छे भाव, अच्छे परिणाम। बस ये बहुत बड़ी स्कीम है, इससे वह सारी दुनिया का विजेता घोषित हो सकता है। वह सारे तीन लोक और अलोक को जान सकता है, तीन लोक का नाथ हो सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है इसके पास में, तो क्यों ना हम अपनी शक्ति को पहचाने। और अगर यह प्रकृति का उदय आता भी है तो उसको हम धराशायी करें, क्योंकि आचार्य जी ने एक बार कहा था कि जो उत्तम पुरुष होता है उसका क्रोध आता है लेकिन वह क्षणिक आता है। जो मध्यम पुरुष होता है उसका मुहूर्त भर का आता है, लेकिन जो जघन्य पुरुष होते हैं उनका 24 घंटे तक का चलता है। और जो अधमाधम होते हैं भाव भवान तक उनका क्रोध चलता रहता, वेर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं माता जी हमने देखा, हम क्षमा कर देते, हम चाहते ही हैं, लेकिन क्षमा करने पर सामने वाला उसका बहुत नाजायज फायदा उठा लेता है। हाँ, अरे ये तो क्षमा कर ही देगा, बहुत सरल स्वभावी है। आजकल तो दादागिरी करने वाले लोगों की बड़ी कीमत है, उसी की महत्ता है। तो ठीक है, दुनिया में जिसकी महत्ता है वो दुनिया में भटकता रहेगा। तुम्हारी क्या चॉइस है? दुनिया में भटकना है कि अनंत सिद्धों के साथ में सिद्धालय में जाना है? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? इसी संसार की गलियों में भटकना है तो भटको। वही लोग जो कर रहे हैं वो करते रहो। बाहर में अपनी चाहे ड्रेस भी बदल दो, बाहर में कितने व्रत उपवास कर लो, कितने भी कर लो, पर अनंत काल इस संसार के परिभ्रमण से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं अपने विचारों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसी कुसंगति में पड़ रहा है, उसका संसार बहुत लंबा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी के दिल पर चोट पहुंचाने पर क्षमा करना बहुत आसान है।
किसी के दिल पर आपने चोट की, आपको पता है कि मैंने ठीक नहीं किया है, और किसी के दिल पर चोट लगी है आपके माध्यम से, तुमने किसी के दिल पर चोट पहुंचाई है और क्षमा की है, तो ये तो फिर भी आसान है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन स्वयं दिल पर चोट खा करके उसको क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, और उसी का नाम है क्षमावाणी पर्व। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी एक तरफा वो हमारे लिए गलत दुर्भाव करता जा रहा है, करता जा रहा है। हम निरंतर उसके बारे में अच्छा सोच रहे, अच्छा हो यही भावना कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और हमारे ऊपर बुरे से बुरे सारे सारे शस्त्र, सारे हथकंडे हमारे ऊपर अपना रहा है। अपनाने दो, हमारे तो कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। ये निश्चित बात है, बेचारा नो कर्म बन करके हमारे कर्मों को खत्म कर रहा है। वो हमारे लिए मित्र है, लेकिन उसका संसार निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जितना भी कर रहा है दुर्विचार, वो सिर्फ अपने मोह माया को बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन कितनी सत्य बात है कि अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती है। नोट कर लेना, अंधेरे में छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती, और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। तो फिर किसके लिए कर रहा है रे चेतनात्मन? क्यों कर रहा है ये? सीधी सीधी जिंदगी जी और छठे काल के भयंकर इन दुष्म काल से तू बच करके निकल जा यहाँ से, भगवान के समूह शरण में चला जा, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर और अनंत दुखों से मुक्त हो जा। बस यही तेरे जीवन का मात्र एक लक्ष्य बना रहे। आएंगे जीवन में गम के घूंट पीने पड़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि मुस्कुराहट से जिसे गम का घूंट पीना आ गया, मुस्कुराहट से जिसे गम का घूंट पीना आ गया है, यह हकीकत है कि उसको इस दुनिया में जीना आ गया है, उसको इस दुनिया में जीना आ गया है। वही जी सकता है अच्छे से, और उसका जीवन ही जीना बन जाता है, मतलब सीढ़ी बन जाता है। स्वयं तो जीता है और औरों के लिए भी सीढ़ी का सोपान बन जाता है। इसीलिए हम कुछ ऐसा करें इस जीवन में। ऐसे तो कई लोग जीते हैं मर जाते हैं, और बाहर की चीजें कार्य करना ये तो अनंतों बार की है, लेकिन भीतर से विकासशील होना, अपने भावों को उन्नत करना। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, जिसका मानस उन्नत होता है उसका भाग्य भी सदा उन्नत होता चला जाता है। बस एक ही बात है, अपने भावों को उन्नत करते चले जाओ, भाग्य तो उन्नत होता ही चला जाएगा। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? हाँ, वो दाया भाई और दलपत भाई की बात में आप लोगों के बीच में रखी थी मैंने, और उनकी कुछ ऐसी अनबन हो गई। 20 साल हो गए एक दूसरे से बोलते नहीं। दोनों नगर के बड़े सेठ, कोई किसी की गली में जाने को तैयार नहीं, कभी जाते नहीं, कोई देख नहीं सकता। इवन यहाँ तक हो गया कि यहाँ के नौकर वहां के नौकरों से मिल नहीं सकते। कह दिया है कि अगर नौकर भी आ जाए तो उसको भी इस गली के बाहर कर देना। ओहो, क्या भाव होते हैं इस जीव के अंदर। जब किसी के प्रति दुश्मनी आ जाती है ना, दुश्मनी का भाव आ जाता है, वो बेचारा हंसता भी है तो ऐसा लगता है देखो मेरे ही लिए हंस रहा है वो, हाँ मेरे ही लिए हंस रहा है। अगर वह कुछ कान में किसी की बात करता है तो आपको लगता है वो मेरी बात कर रहा है। कितना अच्छा हो कि दुश्मनी मिटा दो भाई, लेकिन वो ही मिटा पाता है जिसके अंदर धर्म की शुरुआत हो चुकी है। अधर्मी जीव कभी दुश्मनी मिटाने को तैयार नहीं होते, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, चाहे लाख समझा दो लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। माना कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि दिल पर चोट खा करके भी क्षमा कर देना, यही वास्तव में क्षमा वाणी है, यही सच्चे धर्म जीवन की शुरुआत है। बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी शुरुआत करना है, करना ही है। नहीं किया तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बात ये हो गई, 20 साल हो गए और नगर में एक संत पधारे, क्षमा वाणी पर्व का प्रवचन चल रहा था। लोगों ने कहा भाई चलो, बहुत अच्छा प्रवचन है, आनंद आएगा, चलो चलो सुनने के लिए। आगे सेठ बैठा था एक, और पीछे से वो
दूसरा सेठ भी आ गया। और एक का नाम था डाया भाई, दूसरे दलपत भाई। अब डाया भाई ने सोचा आज मुझे 20 साल का जो भी वैर है उस गांठ को मुझे खोलना है, चाहे कुछ हो जाए, आज मुझे खोल के ही रहना है। अगर ये नहीं किया तो मेरे जीवन में धर्म ही नहीं है, महापापी हूँ, अधम से अधम हूँ मैं, मुझे ऐसा कुकृत्य नहीं करना है। आज मैं जाऊंगा और सच्ची क्षमावाणी करूंगा। उधर से दलपत भाई के भीतर में भी भाव आने लगा, अरे तू कहाँ की गांठ बांध करके बैठा है, छोड़ तो दे। वो विचार कर रहे थे कि डाया भाई अपने घर से निकले मन को तैयार करके, और जैसे ही गली में प्रवेश करते हैं नौकर दौड़ते हैं, सेठ जी गजब हो गया, क्या हो गया भाई? डाया भाई आ रहे हैं, आपके पुराने मित्र, दुश्मन आपके। दुश्मन आने दो, कोई बात नहीं। सेठ जी क्या हो गया आज आपको? इनके नौकर चाकर नहीं आ सकते, वो खुद सेठ आ रहा है आपके पास में, गली में पैर रख दिए, आगे बढ़ रहा है, घर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ हाँ सेठ जी बिल्कुल घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं वो। चलो ठीक है, दरवाजा खोल दो, जाओ। क्योंकि अंदर में जब दरवाजे खुलने लगते हैं ना तो घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं, और जिसके घर के दरवाजे सारे भव्य जीवों के लिए खुल जाते हैं तो मुक्ति का दरवाजा भी खुल जाता है। तो दूर नहीं है, यहीं से सब खुलता है। यहाँ के खुल गए तो ऊपर के भी खुल जाएंगे। हुआ ये कि जैसे ही डाया भाई ने अंदर में पदार्पण किया और आ करके जैसे ही देखा दलपत सामने खड़े हैं, पर आज उनकी आंखों में कोई रोष नहीं है, आज उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा है। और वो आगे बढ़े, आगे बढ़ करके डाया भाई ने तो सोच लिया था, और गुजराती में डाया मतलब अच्छा कहते, घणो डायो छे, है ना, घणो डायो छे, वो बहुत समझदार है। ऐसे ही बहुत ही समझदार डाया भाई ने अपनी पगड़ी उतार करके उनके पैरों में रख दी। पुरानी मित्रता है हमारी, 20 साल से मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। जैसे ये शब्द फूटे, दलपत भाई ने नीचे झुक करके उसको उठा लिया अपने दोनों बाहों में, गले लगा दिया और ऐसे फूट फूट करके रोए, ऐसे फूट फूट करके रोए। कहते हैं कि इन दोनों के आंखों से जब आंसू गिरते रहे और दोनों के आंसू एक साथ में मिल करके वहां पर कुछ मिट्टी थी, उस मिट्टी के ऊपर गिरे, दोनों के आंसू वहीं पर गिरे। वहां पर एक पीपल का बीज पड़ा हुआ था, पीपल का बीज, और वहां पर दोनों के आंसू एक साथ में गिरे, प्रेम के आंसू। और जैसे ही वहां पर गिरे, कहते हैं कि वह पीपल का पेड़ पल्लवी